दोस्तों आईपीएल की ये बहुत अच्छी खास बात है कि जब कोई टीम किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है ना, तो उसके बाद वो ये नहीं देखती कि कितना पैसा इस खिलाड़ी के ऊपर खर्च करना है और कितना नहीं। लेकिन अगर उस तरीके की परफॉर्मेंस टीम के लिए वो खिलाड़ी नहीं करता है, तो फिर वो टीम 2 मिनट में उसको रिलीज़ कर देती है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। और आईपीएल 2026 से पहले जब कल आईपीएल की रिटेन और रिलीज़ लिस्ट जारी हुई है ना, इसमें ये पता लग गया कि भाई जिन खिलाड़ी को लास्ट सीज़न काफ़ी महँगे पर्स में टीमों ने खरीदा था, उनको इस सीज़न वो परफॉर्मेंस ना देने की वज़ह से रिलीज़ कर दिया गया है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर कि क्या इस तरीके की रिलीज़ जो उन्होंने जारी किया वो सही है या नहीं है? और भी वीडियोज़ हम बनाएँगे अभी सभी टीमों को लेकर, जिसमें उनको रिटेंशन और रिलीज़ लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो उनके पास पर्स बचा है उसके ऊपर बात करेंगे। और जो प्लानिंग उनकी होने वाली है कि वो किस तरीके की प्लानिंग के तहत ऑक्शन में बैठेंगे, उस चीज़ को हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। 64 करोड़ रुपए अपने पास उन्होंने रखे हैं और 23 करोड़ 75 लाख रुपए के जो सबसे महँगे खिलाड़ी थे लास्ट सीज़न केकेआर के वेंकटेश्वर अय्यर, जिन्होंने 11 मैचेज़ में सिर्फ 142 रन बनाए थे 20 की एवरेज से। और उस तरीके का परफॉर्मेंस वेंकटेश्वर अय्यर के बल्ले से ना आना जो 2024 के आईपीएल में आया था, तो यही कारण है कि भाई केकेआर ने उनको रिलीज़ कर दिया। और उसके अलावा हम बात करें तो भाई क्विंटन डिकॉक, जिनको 3.5 करोड़ रुपए में केकेआर ने शामिल किया था। एनिक नोकिया 6.5 करोड़ रुपए में उनको अपनी टीम में शामिल किया था। मोइन अली, जिनको 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। चेतन सकारिया 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। रहमंदे गुलबाज 2.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। पेंसन जॉनसन को, जिनको 2 करोड़ 80 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। और केकेआर ने जिन ओवरसीज पेस अटैक को रिलीज किया है, क्या केकेआर को उस तरीके के ओवरसीज प्लेयर मिलेंगे? ये भी सबसे बड़ी बात रहेगी, क्योंकि आपने एनिक नोकिया और पेंसन जॉनसन को रिलीज कर दिया, लेकिन एंड्रिक नोकिया पिछले 3 सीज़न से दिल्ली और केकेआर के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस ना आना, इंजर्ड होना सबसे बड़ा रीज़न है। और उसके बाद हम बात कर ले भाई केकेआर की जो सबसे सरप्राइज़ रिलीज़ जारी हुई है, आंद्रे रसल 2014 में टीम के साथ जुड़े थे। 2 आईपीएल टाइटल जिताने में केकेआर के लिए आंद्रे रसल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रिलीज़ कर दिया। मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी कि भाई केकेआर हो सकता है कि आंद्रे रसल को रिलीज़ कर दे, क्योंकि एज फैक्टर आंद्रे रसल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है। और हो सकता है कि भाई केकेआर एक ऐसे ओवरसीज़ ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करे, जो जिसके ऊपर केकेआर काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सके। और मेरे हिसाब से भाई जब सबसे ज़्यादा पर्स केकेआर लेके बैठेगा ना ऑक्शन में, तो वो कैमरन ग्रीन को लेने वाला है। और पर्पल ड्रेस में हमें आईपीएल खेलते हुए कैमरन ग्रीन दिख जाए, इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि 64 करोड़ रुपए हैं भाई, अगर 20-25 करोड़ रुपए में भी वो ले लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना तो बाकी टीमों का पर्स ही है टोटल जितने में, वो खुद को ले लेगी। उसके अलावा हम बात करें भाई चेन्नई सुपर किंग्स से, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने काफ़ी सारे प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया है। उसमें चाहे हम बात करें भाई महेश पतिराना, एक सबसे बड़ी शॉकिंग रिलीज़ लिस्ट जारी में आए हैं कि भाई 12 करोड़ रुपए में आपने लास्ट सीज़न उनको अपनी टीम में लिया था। वो तो रिटेन किए गए थे लास्ट ईयर, उसके बाद आपने उनको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंस सीएसके के लिए नहीं दी महेश पतिराना ने। सीएसके ने फिर ये डिसीजन लिया कि भाई महेश पतिराना से मूव ऑन किया जाए और एक ऐसे ओवरसीज़ पेस अटैक को अपनी टीम में शामिल किया जाए, जो उनके लिए डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट साबित हो। और 12 करोड़ के महेश पतिराना को रिलीज़ कर दिया। उसके अलावा हम बात करें भाई डेविड कॉनवे, सचिन रविंद्र, दोनों न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंड ओपनर को सीएसके ने रिलीज़ कर दिया है। 6.5 करोड़ रुपए में डेविड कॉनवे को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस इन दोनों से ना आनी, ये काफ़ी शॉकिंग रिलीज़ थी। लेकिन सचिन रविंद्र की अगर मैं बात करूँ, ये होपफुली हमें एक्सपेक्टेशन थी कि भाई डेविड कॉनवे शायद रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन सचिन रविंद्र भी रिलीज़ कर दिए गए। ये भी काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी सीएसके की तरफ से। लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर में हम बात करें भाई, इंडिया के जो 3 बैट्समैन थे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर और दीपक हुडा, किस तरीके से उनको लिया गया था, क्योंकि सीएसके यंगस्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जानी जाती है, लेकिन उस तरीके का इन्वेस्टमेंट इस बार सीएसके की तरफ से जो नहीं दिखा था, जो परफॉर्मेंस इन तीनों खिलाड़ियों ने दी थी, शायद सीएसके के लिए ये काफी बुरा सीजन रहा था। इस वजह से भी एक मेन रीजन था सीएसके के लिए, और इनको रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा भी सीएसके ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड की है। रविंद्र जडेजा 12 सीजन सीएसके के लिए खेले हैं, उनको रिलीज करके राजस्थान रॉयल्स में भेज दिया गया है। और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, जो उनके कैप्टन थे, अब उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और समझा जा रहा है कि भाई अब एमएस धोनी की जो विरासत है उसको अब संजू सैमसन संभालेंगे सीएसके के लिए। और ये सीएसके के लिए एमएस धोनी का लास्ट सीजन हो सकता है। और ये कंफर्म है कि भाई एमएस धोनी खेलने वाले हैं, और 43 करोड़ रुपए का पर्स सीएसके ने अपने पास रखा। और देखना होगा कि भाई जिस तरीके से सीएसके को एक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर अब चाहिए, और स्पिन गेंदबाज भी आपको चाहिए होगी, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अब रिटायर हो चुके हैं। और बात करें भाई जडू भी अब राजस्थान रॉयल्स के हो चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ एक नूर अहमद है बचे, और उसके अलावा श्रेयस गोपाल हैं, जो मेरे हिसाब से इतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है। तो आपके पास स्पिन को देखना होगा कि आप किसको लेते हो, किसको नहीं लेते। आपको मिडल ऑर्डर चाहिए होगा, आपको अपना टॉप ऑर्डर चाहिए होगा, तो मेरे हिसाब से सीएसके ने इसलिए 43 करोड़ रुपए बचाए हैं। तो दोस्तों आईपीएल की ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिलीज़ हुई है इस बार सीएसके और केकेआर की तरफ से, चाहे वो
आंद्रे रसल की हो, चाहे वो महेश पतिराना की हो, क्योंकि आपने इतने महँगे-महँगे पैसों में लास्ट सीज़न खरीदा है और 1-2 सीज़न अगर उनका अच्छा नहीं गया तो आपने उनको रिलीज़ कर दिया और ये जाहिर भी है। लेकिन केकेआर और सीएसके के सामने एक ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इस ऑक्शन में इतने प्लेयर्स सामने टेबल पर नहीं आएँगे बॉलिंग के लिए, लेकिन आप खरीदोगे किसको फिर? आपको वही 1-2 प्लेयर के साथ काम चलाना पड़ेगा और देखना होगा कि भाई केकेआर और सीएसके जो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर किस ऑक्शन में आने वाली है। केकेआर 64 करोड़ रुपए और 43 करोड़ रुपए सीएसके लेके आने वाले, किस तरीके की अपनी प्लानिंग करके आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा भी भई हम बाकी टीमों की वीडियोज़ बनाएँगे, अपलोड करेंगे कि भाई दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स किस तरीके के उन्होंने अपने प्लेयर को रिटेन किया है, रिलीज़ किया है, क्या उनका पर्स बचा है और किस तरीके की उनकी प्लानिंग रहने वाली है इसमें, ये सारी चीज़ें बताएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत।